नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पर चर्चा में। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, स्वर और व्यंजन का परिचय। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आगे है हमारा वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे है मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला क्या है? इसमें आएंगे स्वर, व्यंजन। स्वरों की संख्या, व्यंजन की संख्या, ठीक है, उनके बारे में हम बताते हैं। लेकिन एक और आता है केवल हमें एग्ज़ाम में, मानक भाषा क्या है। तो मानक भाषा से संबंध है हमारा समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो मानक भाषा कहलाती है। यह भाषा आदर्श और व्याकरण सम्मत होती है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी इत्यादि। जिन भाषाओं में व्याकरण का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? मानक भाषा। जहाँ जहाँ व्याकरण का भाषा में प्रयोग हो रहा है वो भाषा कैसी है? वो मानक भाषा है। ठीक है, समझ गए? तो ये था मानक भाषा, और इसका मैक्सिमम प्रयोग होता है शिक्षा में, न्याय प्रणाली में, इन सामाजिक क्षेत्रों में। ठीक है, तो आगे हमारा वर्ण के बारे में देखते हैं। उच्चारण, वर्ण संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्ण संख्या है 45, और स्वर जो हैं उच्चारण के आधार पे 10 बताए गए। लेकिन आजकल के जो ग्रामर है मैक्सिमम, उनमें 11 बताई गई है। तो 11 भी ठीक है, 10 भी ठीक है, क्योंकि पहले क्या कुछ व्याकरणों में क्या है कि री को नहीं लिया है। री को यहाँ मैंने भी री को नहीं देखो लिया है, तो री भी नहीं है। लेकिन अब मैक्सिमम व्याकरण जो है उनमें री को ले रहे हैं उच्चारण के आधार पे, तो वहाँ 11 संख्या हो जाती है। और अगर जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि 10 संख्या दी हो आंसर में, तो आप 10 को चूज करेंगे। अगर 11 भी दी गई हो वहाँ पे, तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? 10 या 11, फिर आप 11 को चूज करेंगे। ठीक है, फिर आप 11 को चूज करेंगे और 10 को नहीं चूज करेंगे। तो इसलिए उच्चारण के आधार पे 10 या 11 मानेंगे। उसके बाद फिर व्यंजन की संख्या है उच्चारण के आधार पे 35। ठीक है, आगे है दूसरा है आपका लेखन के आधार पर वर्ण संख्या 52 टोटल। तो इसमें स्वर की संख्या जो है वो 13 हो जा रही है, 13। ठीक है, ये देखो 13 है। इसमें क्या 3 आ गए, एक आ गया री और ये अंग आ। ठीक है, और इसमें फिर ये 13 हो गए। फिर व्यंजन तो 35 ही है, यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है। और संयुक्त व्यंजन आ गए यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन 4। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। तो स्वर के बारे में तो हमने देख ही लिया ऊपर। एक जगह उच्चारण के आधार पर 10 और 11, और लेखन के आधार पे 13। ठीक है, तो एक जगह 2 भी है, एक मतलब 10 में 2 डाले
10 में 3 डाले तो 13 हो गई, क्योंकि 3 निकाल दिए हैं हमने उच्चारण के आधार पे, वहाँ 10 ही रह जाती है संख्या। और एक जगह 11 मतलब 2 निकालते हैं, अंग आ को निकाल देते हैं तो वो 11 रह जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लेना 10 होगा या 11 होगा। अगर 10 11 दोनों दिया हो तो फिर 11 को प्रेफरेंस देनी है, तो 11 टिक करेंगे आप। ठीक है, और 10 दिया हो और 13 14 15 ऐसे कुछ भी दिया हो तो आप 10 को ही टिक करेंगे उच्चारण के आधार पे। आगे जो लेखन के आधार पे है वो 13 ही है। या फिर ऐसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो 13 है, तो कितनी है, सिर्फ 13, तो फिर आप 10 11 को भूल जाओ। आगे चलते हैं हम व्यंजन। व्यंजन जो है वो है 33, 2 + 2 + 4 39 टोटल। ठीक है, 39। 33 जो है वो है कवर्ग से लेके आपके ऊष्म तक, कवर्ग से लेके ऊष्म तक आप इनको पढ़ सकते हैं। ये 33 होते हैं पूरे। ठीक है, 5 वर्ग हुए, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, और 2 एक अंतस्थ और एक ऊष्म, तो ये 33 हो जाते हैं। आगे 2 जो हैं ये 2, ये आपको यहाँ 2 दिए, 33 के बाद 2 है ना, तो ये है बिंदी लग जाती है ड और ढ का, बिंदी जो नीचे बिंदी लगती है वो है ये। ठीक है, तो ये इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम द्विगुण व्यंजन। द्विगुण जिसके 2 गुण हैं, तो वो वाला व्यंजन है। ड और ढ को बिंदी लगा देते हैं तो द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो इनको भी काउंट करते हैं लेखन के आधार पे। ठीक है, और अब आप आगे चलो, संयुक्त व्यंजन लास्ट में है आपके। ये चार जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं, ये वाले लास्ट क्षत्र ज्ञ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्वर के वर्गीकरण। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे व्यंजन, और व्यंजन के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी स्वर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।